विचार और कर्म। जिसको हम सेल्फ कहते हैं वो विचार और कर्म के अलावा कुछ और नहीं जानता, वो विचार और कर्म ही है। तो सेल्फ अवेयरनेस का क्या अर्थ हुआ? तुम्हें नहीं बोल रहा, मैं भी नहीं बोलूंगा। अगर सेल्फ का अर्थ है विचार और कर्म, तो सेल्फ अवेयरनेस का क्या अर्थ हुआ? देखो कि तुम क्या सोचती रहती हो दिन भर, और देखो कि तुम क्या करती रहती हो। और करने में कहना शामिल है। मनसा वाचा कर्मणा 3 होते हैं, मैंने 2 कर दिया। करने में कहना शामिल है। तो देखो कि मन में क्या उठ रहा है और देखो कि शरीर दिन भर क्या कर रहा है। यही है सेल्फ अवेयरनेस। इसके अलावा सेल्फ अवेयरनेस कुछ नहीं है, उसको कोई हवा मत बना लेना। सेल्फ अवेयरनेस बड़ी साधारण सी चीज़ है कि मैं दिन भर क्या सोचता रहता हूँ और मैं दिन भर क्या करता रहता हूँ। 24 घंटे कोई मेरे सामने से गुजर जाता है तो क्या विचार आता है, एग्ज़ाम का नोटिस लग जाता है मेरे क्या विचार आता है, प्लेसमेंट की बात उठ जाती है मुझे क्या विचार आता है, घर में कोई ऐसे ही चर्चा चल रही है मेरे क्या विचार आता है, टीवी में कोई कार्यक्रम आ रहा है मैं उसको किस दृष्टि के साथ देखता हूँ, मैं किसी को अगर ज़ोर से बोल दे रहा हूँ तो क्यों बोल दे रहा हूँ, मैं अगर क्लास में घुसती हूँ और आकर के एक ख़ास सीट पर कहीं पीछे पीछे बैठ जाती हूँ तो मैं क्यों ऐसा करती हूँ। और हमारी आदत होती है, हम में से कई लोगों की आदत होती है कि वो क्लासरूम में आते हैं तो सबसे पहले कहाँ बैठते हैं। यही सेल्फ अवेयरनेस है कि यार मैं पीछे ही वाली सीट क्यों पकड़ता हूँ। समझ रहे हो बात को? कोई खास व्यक्ति सामने आता है हम नाराज़ हो जाते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति सामने आता है हम उत्तेजित हो जाते हैं, कोई तीसरा सामने आता है हम दुम दुमा के भाग लेते हैं। आत्मज्ञान यही है। आत्मज्ञान का अर्थ है मन का ज्ञान। मेरा मन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। शाम को 5 बजते ही मेरी क्या हालत होती है। कॉलेज में हैं और 5 का घंटा अब मेरी क्या हालत होती है। यही मोमेंट है, यही क्षण है आत्मज्ञान का। जग जाओ बिल्कुल। अरे घंटा बजता नहीं हो मैं भी बजना शुरू हो जाता हूँ। कौन सी बातें हैं जो मुझे निराशा में ढकेल देती हैं, कौन सी बातें हैं जो मुझे उत्साह दे देती हैं, कौन सी बातें हैं जो क्रोध दे देती हैं। क्या कुछ खास लोग हैं मैं जिनकी बहुत ज़्यादा परवाह कर रहा हूँ। अगर मैं एक ख़ास तरह की नौकरी करना चाहता हूँ तो क्यों। मैंने जीवन में क्या लक्ष्य बना रखे हैं। यही आत्मज्ञान है। आत्म की सेल्फ की जितनी गतिविधियां हैं उनको जानना ही आत्मज्ञान है। और आत्म की गतिविधियां हमने कहा 2 हिस्सों में आ जाती हैं। ठीक है बेटा। तो ये आत्मज्ञान कोई बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है कि किसी गुरुजी के पास जा रहे हो आत्मज्ञान चाहिए। जो कर रहे हो वही देख लो। सड़क पे चल रहे हो आत्मज्ञान, खाना खा रहे हो आत्मज्ञान, पढ़ रहे हो आत्मज्ञान, सो रहे हो आत्मज्ञान। यही बस।